इनर इंजीनियरिंग खंड एक। न कोई सीमा न कोई बोझ। एक बार की बात है, एक शाम एक पति पत्नी के बीच बहस छिड़ गई। बहस का मुद्दा था कि आज सामने का दरवाज़ा कौन बंद करेगा। यह कोई आसान सवाल नहीं है और न ही हंसने की बात है। घर परिवार में ऐसी बातें बेहद गंभीर होती हैं। कौन आज दरवाज़ा बंद करेगा, कौन शाम को बगीचे की बत्तियां बुझाएगा, कौन कुत्ते को घुमाने ले जाएगा। इन बातों पर दंपतियों में तलाक तक हो सकते हैं। बहरहाल बहस और बढ़ गई और गर्मा गर्मी की नौबत आ गई। पत्नी ने फैसला किया, हर रोज़ आखिर में मुझे ही हार माननी पड़ती है, पर आज मैं नहीं झुकूंगी। उधर पति ने भी ठान लिया, हर वक्त धौंस जमाती रहती है, पर आज मैं इस औरत की एक नहीं चलने दूंगा, चाहे जो हो जाए। यह उन्हीं भयानक झगड़ों में से एक था। हर घर में ऐसे झगड़े सुलझाने के अपने तरीके होते हैं। इस परिवार में ऐसी मुश्किल स्थिति आने पर पति पत्नी चुप होकर बैठ जाते हैं। जो पहले मुंह खोलता है उसे ही उठकर दरवाज़ा बंद करना होता है। दोनों पत्थर की तरह खामोश बैठ गए। मिनट घंटों में बदल गए। खाना मेज पर रखा रहा। अगर पति कहता कि वह खाना खाना चाहता है तो उसे दरवाज़ा बंद करना पड़ता। अगर पत्नी खाने के लिए कहती तो उसे दरवाज़ा बंद करना पड़ता। आधी रात हो गई तब भी वे खामोश बैठे रहे। उस समय गली से कुछ बदमाश गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है, बत्तियां जल रही है, कोई दावत भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं हो रहा। माहौल में पूरी तरह से खामोशी है। वे देखना चाहते थे कि आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने बैठक खाने में झांका। उन्होंने देखा कि वहाँ दो लोग बैठे हैं, बिल्कुल खामोश। बदमाशों ने मौन बैठे दंपति को ध्यान से देखा। उन्होंने थोड़ी हैरानी भी हुई। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा जोखिम उठाकर देखा जाए। उन्होंने बैठक खाने में रखी कुछ कीमती चीज़ें उठा ली। दोनों ने कुछ नहीं कहा। बदमाशों को मज़ा आने लगा। उनका दुस्साहस बढ़ा और वे खाने की मेज़ पर बैठ गए और खाना परोसकर खाने लगे। दंपति तब भी बहादुरी से देखते हुए चुप बैठे रहे। अब बदमाशों की उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वे और ज़्यादा दुस्साहसी हो गए। उनमें से एक ने पत्नी को चूम लिया। तब भी दंपति ने जुबान नहीं खोली, क्योंकि जो बोलता उसे दरवाज़ा बंद करना पड़ता। दांव बहुत बड़ा था। दोनों में से कोई हार नहीं मानना चाहता था। अब बदमाश थोड़ा डर गए। उन्होंने इस अजीब घर से उसी वक्त निकलने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले वे कोई निशानी छोड़कर जाना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि पति की मूछें मोड़ दी जाए। उनमें से एक आदमी हाथ में उस तरह लेकर पति की तरफ बढ़ा। आखिरकार पति ने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, चलो जाने दो, मैं ही दरवाज़ा बंद कर दूंगा। हो सकता है कि हालात अलग हों, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी स्थितियां नहीं आती जो इसी तरह के सवालों पर टिकी होती है। जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? एक बड़ा सवाल है। आइए इस सवाल को ज़्यादा सटीक तरीके से देखते हैं। आप अभी जैसे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके जीन्स, आपके पिता, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपके शिक्षक, आपका बॉस, आपकी सास, ईश्वर, सरकार, या ये सभी? हर जगह यही स्थिति है। किसी से पूछिए आप ऐसी स्थिति में क्यों हैं, तुरंत जवाब मिलता है, आपको पता है जब मैं बच्चा था मेरे माता पिता। जवाब में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ वही पुरानी कहानी होती है। कलेश पैदा करने का एक प्राचीन विज्ञान है और इसके लिए इंसानों को किसी प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती। कोई ऐसा नहीं है जो इसमें माहिर न हो। हर रोज़ सड़कों पर अलग अलग तरीके से आप दूसरों पर दोष मढ़ते हैं।
आप सबने मिलकर दोषारोपण के पुराने खेल को परिष्कृत करके एक ललित कला में बदल दिया है। हमारे जीवन में जो भी विभिन्न जटिल परिस्थितियां आती हैं, उनका सामना करने की हमारी क्षमता से ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय होती है। बुद्धिमानी, काबिलियत और संवेदनशीलता से जवाब देने की क्षमता पर अगर बाध्यकारी या प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण हावी हो जाता है, तो हम हालात के गुलाम बन जाते हैं। इसका मतलब है कि अपने जीवन के अनुभव खुद तय करने के बजाय हमने उन्हें हालात के हवाले कर दिया है। पूरी तरह जिम्मेदार होने का मतलब है पूरी तरह से जागरूक होना। जिसे आप अपना शरीर मानते हैं, वह आपने भोजन से इकट्ठा किया है। जिसे आप अपना मन या दिमाग कहते हैं, वह आपकी 5 इंद्रियों से इकट्ठा किया है। इससे परे जो है, जिसे आपको इकट्ठा नहीं किया, वही आप हैं। जागरूक होना ही जिंदा होना है। हर कोई कुछ हद तक जागरूक है, लेकिन जब तक शरीर और मन से परे के आयाम को स्पर्श करते हैं, तब आप चेतन के मूल स्रोत को छूते हैं। तब आपको एहसास होता है कि पूरा ब्रह्मांड सचेतन है। आप एक जीवित ब्रह्मांड में रहते हैं। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आयाम परस्पर विरोधी वृत्तियों से संबंध रखते हैं, जैसे सुख दुख, प्रेम घृणा, नर मादा वगैरह वगैरह। अगर आपके अंदर एक है, तो दूसरा भी पीछे पीछे आएगा। लेकिन आप जो हैं, जब इसके बुनियादी पहलू में चले जाते हैं, तब आप सभी विरोधी वृत्तियों से परे हो जाते हैं। अब आप अपनी प्रकृति से ही आनंदमय होते हैं। आप अपने भाग्य के खुद मालिक होते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस अनूठे शब्द जिम्मेदारी की असाधारण और रूपांतरकारी शक्ति को फिर से हासिल करें। आप इसे अपने जीवन में लागू कीजिए और चमत्कार देखिए। आइए पहले हम यह समझते हैं कि उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी शब्द से हमारा क्या मतलब है। अंग्रेजी में इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। हिंदी में कहेंगे उत्तर देने की क्षमता, यानी उत्तरदायित्व का मतलब है उत्तर देने की क्षमता। अब सवाल है कि रिस्पॉन्ड करने या उत्तर देने का मतलब क्या है। इस ब्रह्मांड की हर चीज़ के साथ, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, शरीर, मन, भावना व ऊर्जा के स्तर पर आप जो भी आदान प्रदान करते हैं, उसे रिस्पॉन्ड करना कहेंगे। जिम्मेदारी शब्द को लेकर काफ़ी गलतफहमियां हैं। इसे इतना और अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि यह अधिकांश आंतरिक असर खो चुका है। जिम्मेदारी का मतलब दुनिया का बोझ सर पर लेना नहीं है। उसका मतलब उन चीज़ों का दोष अपने ऊपर लेना नहीं है जो आपने की है या नहीं की है। इसका मतलब निरंतर अपराध बोध में जीना भी नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब बस आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता से है। अगर आप तय करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, तो आपके पास रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत होगी। और अगर आप तय करते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो आप में रिस्पॉन्ड करने की काबिलियत नहीं होगी। यह इतनी ही सीधी बात है। इसके लिए आपको इतना एहसास करना है कि आप जो कुछ हैं और जो नहीं है, जो कुछ आपके साथ हो सकता है और जो नहीं हो सकता है, उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। यह कोई दिमागी खेल नहीं है। यह आसान जिंदगी के लिए खुद की मदद करने की रणनीति नहीं है। यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। यह एक हकीकत है। आपका भौतिक अस्तित्व सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के प्रति रिस्पॉन्ड करने की आपकी शारीरिक क्षमता बेजोड़ है। अगर आपका शरीर रिस्पॉन्ड न करे, तो आप एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। क्या यह बात आपने कभी महसूस की है? आपके आसपास जो पेड़ पौधे छोड़ रहे हैं, उसे ही आप सांस से अपने अंदर ले रहे हैं। आप जो सांस छोड़ रहे हैं, वही हवा इस पल पेड़ पौधे अपने अंदर ले रहे हैं।
यह लेन देन चलता रहता है, भले ही आप इसके प्रति जागरूक हों या न हो। लेकिन आपका आधा श्वसन तंत्र अभी वहाँ पेड़ में लटका हुआ है। आपने एक दूसरे पर इस निर्भरता को कभी अनुभव नहीं किया। आपने अधिक से अधिक शायद इसके बारे में बौद्धिक स्तर पर सोचा होगा, लेकिन अगर आपने इस रिश्ते को महसूस किया होता तो क्या किसी चीज़ को आपसे कहने की ज़रूरत पड़ती कि पेड़ लगाओ, जंगलों की रक्षा करो, दुनिया को बचाओ? क्या वाकई इसकी ज़रूरत होती? जिम्मेदारी लेना कोई सुविधाजनक सिद्धांत नहीं है। चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करने के लिए जैसी वे हैं, यह बस सच्चाई को जानना है। दरअसल पूरी सृष्टि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता पहले ही एक भौतिक वास्तविकता है। सिर्फ आपके विचारों और भावनाओं को इस हकीकत के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपके दफ्तर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। आपको लग सकता है कि यह किसी खास सहकर्मी की नाकाबिलियत की वजह से है। आप उसकी खिंचाई कर सकते हैं, अपना आपा खो सकते हैं, उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दफ्तर का माहौल बिगड़ जाएगा। आपके गुस्से का असर इस घटना के बाद भी कई दिनों और हफ्तों तक आपके सहकर्मियों और आपको महसूस होगा। शांति और आपसी भरोसे की स्थिति फिर से बहाल करने के लिए आपको शायद खासी मेहनत करनी पड़ेगी। एक और विकल्प भी है। आप स्थिति को बस उसी रूप में देखें जैसी वह है और इसके लिए जिम्मेदारी लेना दोषारोपण करने के बजाय आरोप स्वीकार करना नहीं है। इसका सीधा मतलब है सचेतन होकर हालात के प्रति रिस्पॉन्ड करना। एक बार जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप हमेशा स्थिति से निपटने के तरीके ढूंढना शुरू कर देंगे। आप समाधान खोजेंगे। अगर आप यह तरीका अक्सर अपनाते हैं तो अपने जीवन के हालात ठीक करने की आपकी क्षमता अपने आप बढ़ती जाएगी। जीवन और उसकी जटिलताओं से निपटने की क्षमता बढ़ने के साथ आपकी संभावनाओं और शक्तियों में इजाफा होने लगेगा। अगर आप अपने भीतर अपने आसपास मौजूद हर चीज़ की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आप घर, दफ्तर, यहाँ तक कि दुनिया की किसी भी परिस्थिति के केंद्र बन जाएंगे। चूँकि आप इन परिस्थितियों के लिए बेहद ज़रूरी बन जाते हैं तो आपके अंदर असुरक्षा या अपूर्णता की कोई भावना नहीं रह जाती। जब आपको एहसास होता है कि आप जिम्मेदार हैं, सिर्फ तभी आपके पास खुद को अपने मुताबिक ढालने की आज़ादी होती है, न कि अपनी परिस्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में। प्रतिक्रिया करना गुलामी है, जिम्मेदारी लेना आज़ादी है। जब आप खुद को वैसा बनाने में सक्षम होते हैं जैसा आप चाहते हैं, तभी आप अपने जीवन को भी वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। हो सकता है कि आपका बाहरी जीवन 100% आपके काबू में न हो, लेकिन आपका आंतरिक जीवन हमेशा आपके काबू में होगा। दूसरी तरफ पहली प्रतिक्रिया, गुस्सा, आमतौर पर बेवकूफ़ी भरे कदम उठाने को उकसाती है। गुस्सा बुनियादी तौर पर आत्मघाती होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को करीब से देखें तो आप पाएंगे कि आप जब गुस्से में होते थे तब आपने बेहद मूर्खतापूर्ण और नकारात्मक चीज़ें की थी। सबसे बढ़कर आप अपने ही खिलाफ काम कर रहे थे। जब आप खुद अपने खिलाफ काम करते हैं, अपनी खुशहाली को समम नुकसान पहुंचाते हैं, तो जाहिर है कि आप अपने लिए नासमझी भरे जीवन शैली चुन रहे होते हैं। मैं यहाँ कोई नैतिक तर्क नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसलिए आपा नहीं खोना चाहिए क्योंकि यह नैतिक रूप से गलत है। अगर गुस्सा एक सुखद अनुभव है तो खूब भड़किए, क्या समस्या है? मगर सच यह है कि यह पूरी तरह से अप्रिय अनुभव है, आपके लिए भी
और जिन पर आप भड़क रहे हैं उनके लिए भी। यह अनुत्पादक भी है और इसलिए बेअसर है। मैं यहाँ गुस्से पर काबू करने या गुस्से के प्रबंधन के उपाय नहीं बता रहा हूँ। जब मैं पहली बार अमेरिका गया तब मैंने हर किसी को तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बातें करते सुना। मुझे हैरानी हुई, कोई तनाव का प्रबंध क्यों करना चाहेगा। मैं हमेशा सोचता था कि हम उन चीज़ों का प्रबंध करते हैं जो हमारे लिए कीमती हैं, जैसे धन संपत्ति, कारोबार, परिवार। यह समझने में मुझे समय लगा कि लोगों ने यह मान लिया था कि तनाव उनकी ज़िंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे यह नहीं देख पा रहे थे कि यह पूरी तरह से खुद की पैदा की हुई और अपने ऊपर थोपी हुई चीज़ है। एक बार जब आप अपने आंतरिक जीवन को अपने हाथों में ले लेते हैं तब तनाव जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। दरअसल गुस्से की जड़ आपकी गलत धारणा है कि आप अपना आपा खोकर हालात बदल सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अनुभव बार बार यही बताते हैं कि इसका उल्टा सही है। यानी आप अपनी बुद्धिमानी और समझदारी खोकर कभी किसी परिस्थिति को बेहतर नहीं बना सकते। गुस्सा होकर आप अपने हालात और बिगाड़ लेते हैं। एक बार जब आप स्पष्ट रूप से इसे देख पाते हैं तो यह बदलाव की दिशा में आपका पहला कदम होता है। इसके अलावा यह साबित करने के लिए पर्याप्त मेडिकल और वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं कि गुस्से की हालत में दरअसल आप अपने शरीर में जहर भर रहे होते हैं। खून की जांच जैसी साधारण चीज तक से इसे साबित किया जा सकता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके शरीर के रसायन बदल जाते हैं और आपका पूरा शरीर विषैला हो जाता है। अधिक सक्रियता और नींद के दौरान यह रासायनिक गड़बड़ी खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप अक्सर गुस्से की अवस्था में होते हैं तो आप बड़ी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि गुस्सा करने से ही परिणाम निकलता है। प्रचंड क्रोध के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता। क्यूबा की क्रांति के सूत्रधार चे गुवेवारा द्वारा कही गई यह पंक्तियां विख्यात हैं। अगर आप हर अन्याय के खिलाफ गुस्से से कांप उठते हैं तो आप हमारे कॉमरेड हैं। शायद यह सही है, लेकिन गुस्से में आप भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं, जबकि गुस्से की अनुपस्थिति में आप सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक सज्जन ट्रेन से ब्रिस्टल से लंदन जा रहे थे। उनकी गोद में एक नवजात शिशु था। एक और सज्जन उसी डिब्बे में चढ़े। उन्होंने अपने 2 बड़े सूटकेस रखे और पहले सज्जन की बगल में बैठ गए। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज एक दूसरे से तुरंत बात करना शुरू नहीं कर देते। इसलिए पहले वाले सज्जन शिष्टावश कुछ देर के लिए चुप रहे। इसके बाद वे दूसरे सज्जन की तरफ मुड़े और बोले, सूटकेस को देखते हुए लगता है कि आप सेल्समैन हैं। मैं भी वही हूँ, दूसरे सज्जन ने कहा। हाँ, मैं सेल्समैन हूँ। एक और शिष्टता भरी चुप्पी छा गई। इसके बाद पहले सज्जन ने कहा, आप क्या बेचते हैं? दूसरे ने जवाब दिया, मैं पेचदार गियर बेचता हूँ। फिर एक और शालीन चुप्पी। तब दूसरे ने पहले सज्जन से पूछा, और आप क्या बेचते हैं? उसने कहा, मैं कंडोम बेचता हूँ। दूसरे सज्जन को धक्का लगा। उसने कहा, आप कंडोम बेचते हैं और अपने बेटे को इस धंधे में साथ लेकर जा रहे हैं, क्या यह ठीक है? पहले सज्जन ने कहा, यह मेरा बेटा नहीं है, यह ब्रिस्टल से मिली एक शिकायत है। इंसान लगातार शिकायत करने की मुद्रा में रहता है। लोग अपनी शिकायतों को अपने पहचान पत्र की तरह लिए फिरते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस बात का रोना रोते रहते हैं कि जिंदगी ने उनके साथ बहुत बुरा किया। वे अपने जीवन में होने वाली सभी भयानक चीज़ों का हवाला देते हैं, उन मौक़ों को गिनते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिले।
उन अन्यायों की बात करते हैं जो उन्होंने सहे। हो सकता है कि यह सब सच भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि अतीत हमारे भीतर सिर्फ स्मृति की तरह मौजूद होता है। स्मृति निष्पक्ष नहीं होती, यह अस्थिउगत नहीं है, यह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। अगर आप रिस्पॉन्ड करने की अपनी क्षमता कायम रखते हैं तो आपके अतीत की स्मृति आपको सशक्त बनाने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। लेकिन अगर आप क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करने की मजबूरी के चक्कर में फंसे हैं तो स्मृति वर्तमान के बारे में आपकी समझ विकृत कर देती है। इससे आपके विचार, भावनाएं और कार्य परिस्थिति के अनुरूप नहीं रह जाते। आपके सामने हमेशा यह विकल्प रहता है, वर्तमान का सामना सचेतन रूप से करना या इस पर विश्वस्ततापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इन दोनों में बहुत फर्क है और यह ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा कर सकता है। अगर आपके साथ बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं तो आपकी समझदारी बढ़नी चाहिए। अगर आपके साथ बहुत बुरा घटित हुआ है तो आपको सबसे बुद्धिमान होना चाहिए। लेकिन और अधिक समझदार होने के बजाय ज़्यादातर लोग आहत हो जाते हैं। चेतन प्रतिक्रिया की स्थिति में जीवन की हर परिस्थिति को, वह चाहे कितनी भी बद्दी क्यों न हो, विकास के एक अवसर में बदला जा सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचने के आदी हैं, मेरी यह स्थिति किस कारण से हुई, तो आप जीवन की परिस्थितियों का बस अपने नुकसान या गतिरोध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने एक बार एक ऐसी महिला की हृदयस्पर्शी कहानी सुनी जिसने अपने जीवन की एक भीषण स्थिति का इस्तेमाल खुद को एक शानदार इंसान बनाने में किया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में नाजी सैनिकों की एक टुकड़ी ऑस्ट्रिया के घर में घुस गई। सैनिक घर के वयस्कों को कहीं और ले गए और उस घर के दो बच्चों, 13 साल की लड़की और 8 साल का लड़का, को एक रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। जब वे दूसरे बच्चे के साथ ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लड़कों ने वहीं खेलना शुरू कर दिया। आगे जो होने वाला था उससे बेखबर बच्चे खेलने लगे जिसके वे आदी थे। एक मालगाड़ी आई और सैनिक सभी बंदी बनाए गए बच्चों को उसमें चढ़ाने लगे। जब सब अंदर पहुंच गए तो लड़की ने गौर किया कि उसका भाई अपना जूता स्टेशन पर ही भूल गया था। यह ऑस्ट्रिया की कंपकपाने वाली सर्दी थी। बगैर जूतों के वह अपने पैर गंवा सकता था। लड़की को गुस्सा आ गया। उसने अपने छोटे भाई को झकझोरा, उसके कान उमेड़े और कोसते हुए कहा, अरे मूर्ख, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें कम हैं क्या? हम नहीं जानते कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, न ही यह जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अब तुम अपने जूते खो बैठे हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? अगले स्टेशन पर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद भाई और बहन ने एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखा। करीब 3.5 साल बाद लड़की बंदी शिविर से बाहर निकली। उसे पता चला कि वह अपने परिवार में अकेली बची है। बाकी सब खत्म हो गए, यहाँ तक कि भाई भी। अब बस उसे याद रह गए थे वो कटु शब्द जो उसने अपने भाई से आखिरी बार कहे थे। तब उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसने खुद से वादा किया, चाहे मैं किसी से भी मिलूं, मैं कभी उससे इस तरह बात नहीं करूंगी जिसका बाद में मुझे पछतावा हो, क्योंकि हो सकता है वह आखिरी मुलाकात हो। वह हार और पश्चाताप में भी अपना जीवन बिता सकती थी, लेकिन उसने यह आसान निर्णय लिया जिसने उसकी ज़िंदगी ज़बरदस्त तरीके से बदल दी। आगे उसने एक बेहतर और संतुष्ट जीवन बिताया। अगर आप यह स्वीकार कर लें कि मैं अभी जैसा हूँ उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तो भयानक से भयानक चीज़ें भी आपके जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी आप अपने विकास का सोपान बना सकते हैं। आप अभी जैसे हैं, अगर उसकी 100% जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो बेहतर कल के लिए एक संभावना हो सकती है।
लेकिन अगर आप वर्तमान की जिम्मेदारी नहीं लेते और अपनी परिस्थिति के लिए अपने माता पिता, दोस्त, पति, प्रेमिका, सहकर्मियों को दोषी मानते हैं, तो आप अपना भविष्य उनके आने से पहले ही गंवा चुके होते हैं। आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जीवन की दौलत इसी में है कि आप इसके अनुभवों से खुद को समृद्ध कैसे बना सकते हैं। कीचड़ कमल की सुगंध में बदल सकता है, खाद आम की मिठास में रूपांतरित हो सकती है। अगर आप चेतन होकर रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में हैं, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, वह आपके जीवन के अनुभव को समृद्ध कर सकती है, अगर आप उसे वैसा करने दें। नाराजगी, गुस्सा, जलन, पीड़ा, तकलीफ और अवसाद, ये सब ऐसे जहर हैं जिन्हें आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई और मर जाए। जीवन इस तरह से नहीं चलता। ज़्यादातर लोग इस आसान सच को समझने में कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। अब जबकि यह स्पष्ट है कि जिम्मेदारी क्या है, तो इस पर भी गौर करना ज़रूरी है कि यह क्या नहीं है। चलिए कुछ बुनियादी गलतफहमियां दूर करना शुरू करते हैं। कई लोग मानते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब अपनी आज़ादी से समझौता करना है। तार्किक रूप से यह सही लगता है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर यह पूरी तरह से गलत है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपका पेन मेज पर गिर जाता है। अगर आप समझते हैं कि आप पेन के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपके सामने कई विकल्प मौजूद होते हैं। आप झुककर पेन उठा सकते हैं। अगर आप यह करने में सक्षम नहीं, तो किसी और से मदद मांग सकते हैं, या अगर आपका इरादा अभी ऐसा करने का नहीं है, तो आप बाद में पेन उठा सकते हैं। लेकिन आपके पास कई विकल्प हैं। दूसरी तरफ, अगर आप पेन की जिम्मेदारी नहीं लेते, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसमें से कौन सी चीज़ आज़ादी है? विकल्पों का होना या किसी विकल्प का न होना? आपका तार्किक मन आपसे कहता है, सारी जिम्मेदारियां छोड़ दो, फिर तुम आज़ाद रहोगे। लेकिन जीवन के आपके अनुभव बताते हैं कि अपने आसपास की हर चीज़ के प्रति आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, उतने ही ज़्यादा आप आज़ाद होते हैं। जीवन के तार्किक और अनुभव जनित आयाम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत तरीके से काम करते हैं। तर्क का जब तक प्रयोग न किया जाए, तब तक वह नहीं होता, लेकिन उसका प्रयोग सिर्फ जीवन के भौतिक पहलुओं को संभालने में ही मदद करता है। अगर आप सिर्फ तर्क से अपना जीवन चलाते हैं, तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि लोग अक्सर जिम्मेदारी को प्रतिक्रिया करना समझ बैठते हैं, जबकि दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। पहली जागरूकता से पैदा होती है, जबकि दूसरी बेखबरी से। पहली चेतना से आती है, जबकि दूसरी अनभिज्ञता से। जिम्मेदारी आज़ादी है, तो प्रतिक्रिया गुलामी। एक और अंतर को जानना महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह एक्शन लेना भी नहीं है। जिम्मेदारी और एक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिस्पॉन्ड करने की क्षमता आपको कुछ करने की आज़ादी देती है, तो कुछ न करने की आज़ादी भी देती है। यह आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाने देती है। आप जो काम करना चाहते हैं, खुद उसकी प्रकृति और मात्रा तय कर सकते हैं। जिम्मेदारी कोई विवश होकर लिया गया एक्शन नहीं है, यह आपको एक्शन का चुनाव करने का विकल्प देती है। क्या आप आज दुनिया में होने वाली हर चीज़ पर एक्शन ले सकते हैं? नहीं, लेकिन आप आज दुनिया में होने वाली हर चीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक्शन सोच समझ कर लेना होता है, जो संसाधनों, क्षमता, काबिलियत, ऊर्जा, उम्र और हालात पर निर्भर करता है। एक्शन लेने की आपकी क्षमता हमेशा सीमित होती है, लेकिन रिस्पॉन्ड करने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं। अगर आप इच्छुक हैं, तो आप किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।
आप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हैं सिर्फ इसलिए क्या आप उनके लिए हर चीज़ खरीद सकते हैं? अगर आपने उनके लिए हर चीज़ की तो आप उनकी ज़िंदगी बिगाड़ देंगे। जिम्मेदारी की भावना आपके लिए कुछ खास चीज़ें करवाती हैं तो कुछ दूसरी चीज़ें करने से रोकती भी हैं। तो जिम्मेदारी का मतलब बेलगाम एक्शन नहीं है, यह उससे काफ़ी अलग है। आप पूछ सकते हैं कि दुनिया में हो रही हिंसा और अन्याय के लिए आप कैसे जिम्मेदार हैं? दुनिया भर में हो रहे युद्ध और रक्तपात के लिए आप कैसे जवाबदेह हैं? शोषित और कमज़ोर वर्ग के खिलाफ अत्याचार के लिए आप कैसे जिम्मेदार हैं? निश्चित रूप से आप इनमें से किसी के लिए दोषी नहीं हैं, लेकिन जिस पल आप किसी भी ऐसी घटना के प्रति जागरूक होते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं चिंता से, प्रेम से, परवाह से, घृणा से, क्रोध से, आक्रोश से, यहाँ तक कि कुछ करके भी। बात बस इतनी है कि यह एक अचेतन प्रतिक्रिया होती है, न कि सचेतन। अगर जवाब देना या रिस्पॉन्ड करने की इस क्षमता को आप एक स्वेच्छा से होने वाली प्रक्रिया बना लेते हैं तो वह आपके भीतर एक ज़बरदस्त नई संभावना को जन्म दे देती है। आपकी आंतरिक प्रतिभा निखरने लगती है। तो क्या आप चांद को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। आपका शरीर और जीवन ऊर्जा निश्चित रूप से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब चंद्रमा के घटने बढ़ने के मासिक चक्कर को रिस्पॉन्ड करने के लिए सारा समुंदर ऊपर उठता है तो क्या आपको लगता है कि आपके अपने शरीर में मौजूद पानी नहीं उठता होगा? आप अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं। हो सकता है कि आप चांद पर न जाएं, लेकिन आप चांद के गुणों को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वास्तव में आप ऐसा करते रहे हैं। बस यह चुनाव आपका है कि आप इसे पूरे मन से या सजग भाव से करें। और अब हम अगली गलतफहमी पर आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब क्षमता है। यह भी गलत है। जब एक्शन की बात आती है तब क्षमता की बात आएगी, लेकिन जब रिस्पॉन्ड करने की बात होती है तो यह बस इच्छुक होने का सवाल है। अगर आप किसी को सड़क पर मरता हुआ देखते हैं तो क्या आप जिम्मेदार हैं? अगर आप रिस्पॉन्ड करने के इच्छुक हैं तो आप कई विकल्प ढूंढेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इस मामले में सीधे सीधे कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं, या अगर कोई यह काम कर रहा है तो कम से कम आपके दिल में उसके लिए चिंता बनी रहेगी। लेकिन अगर आप जिम्मेवारी स्वीकार नहीं करते तो आप वहाँ बस एक पत्थर की तरह बैठे हुए अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखेंगे। आप जैसे हैं वह आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता से तय होता है। सिर्फ एक्शन लेने की आपकी क्षमता ही बाहरी दुनिया से संबंध रखती है। जिम्मेदारी का संबंध बोलने, सोचने और कुछ करने से नहीं है। जिम्मेदारी का संबंध आपके होने से है। जीवन ऐसा ही है। यह कोई स्वतंत्र या पृथक इकाई नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड से पल पल होने वाला लेन देन है। इसे ऐसा बनाने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी होती। आपको इसे बस उस तरह से देखना है जैसा यह है। आइए अब जिम्मेदारी को और गहराई से देखते हैं। अगर जिम्मेदारी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। क्या रिस्पॉन्ड करने की क्षमता सीमित है या असीमित? क्या आप एक पौधे को रिस्पॉन्ड करने में समर्थ हैं? हाँ, आप समर्थ हैं। सड़क पर किसी अजनबी को? हाँ, समर्थ हैं। चांद को? आप समर्थ हैं। सूरज को, तारों को? आप समर्थ हैं। पूरे ब्रह्मांड को? आप समर्थ हैं। असल में जैसा कि हमने देखा है, आपके शरीर का हर अणु ब्रह्मांड को, जो ऊर्जाओं का एक अद्भुत नृत्य है, असीमित तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन आप जीवन को इसकी संपूर्ण गहराई में अनुभव नहीं कर रहे। इसका एकमात्र कारण आपकी मानसिक रुकावट है। आपकी मनोवैज्ञानिक बनावट
पत्थर की दीवार की तरह है। अगर आप तैयार हैं तो आपके जीवन का हर पल एक शानदार अनुभव हो सकता है। सिर्फ सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया भी एक ज़बरदस्त प्रेम प्रसंग हो सकती है। लेकिन मन इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि वह अपने ही सीमित तर्क से लाचार होता है। उसका तर्क होता है, दो लोगों की जिम्मेदारी ही मेरे लिए सिरदर्द है। अगर मैं पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ले लूँ तो क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। करोड़ों सालों में विकास के जरिए प्रकृति ने आपको कुछ खास सीमाओं में कैद कर दिया है। यही इंसान की दुर्दशा है। लेकिन यह कैद सिर्फ जैविक या शारीरिक स्तर पर है। इंसानी चेतना के स्तर पर आप बिना दरवाजे वाले पिंजरे में बैठे पक्षी की तरह हैं। कैसी दुखद विडंबना है। युगों से चली आ रही आदत के कारण आप आज़ाद होकर उड़ जाने से इनकार कर रहे हैं। जीवन ने आपके लिए सब कुछ खुला छोड़ रखा है। अस्तित्व ने किसी के लिए कुछ भी रोक कर नहीं रखा। अगर आप इच्छुक हैं तो आप पूरी सृष्टि तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। किसी ने कहा है, खटखटाओ और दरवाज़ा खुल जाएगा। आपको खटखटाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई दरवाज़ा है ही नहीं। यह पूरा खुला है। आपको बस इससे बाहर आना है। बस इतना ही करना है आपको। आध्यात्मिक प्रक्रिया का एकमात्र मकसद यही है। पूरे इतिहास में सभी संस्कृतियों के हर आध्यात्मिक गुरु के जीवन का मकसद और कार्य बस इतना ही बताना रहा है। इस पिंजरे का कोई दरवाज़ा नहीं है। आप उड़ जाते हैं या पिंजरे की सीमा में जीवन बता देते हैं। यह चुनाव आपको करना है। वैसे परम आज़ादी की संभावना कई लोगों को बहुत खतरनाक या डराने वाली लग सकती है। हाँ, यह खतरा है, लेकिन सिर्फ आपकी सीमाओं के लिए। क्या आप स्वेच्छा से कैदी का जीवन जीना चाहते हैं? अपनी जिम्मेदारी को सीमित करना कई स्तरों पर शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से अपना ही दम घोट देना है। दुर्भाग्य से जीवन के इस दमन को लोगों ने बचाव और सुरक्षा समझ लिया है। एक बीज की स्थिति पर गौर कीजिए। अगर बीज लगातार खुद को बचाने की कोशिश करता रहे तो उससे नया जीवन निकलना असंभव है। बीज अपनी पहचान गंवा देने, अपनी सुरक्षा और अखंडता खो देने और असुरक्षित हो जाने के जबरदस्त संघर्ष से गुजरता है, ताकि वह कई टहनियों वाले पत्तेदार और फल फूल से लदे पेड़ के रूप में बढ़ सके। लेकिन रूपांतरित होने की तड़फ के बिना जीवन अंकुरित नहीं होगा। आज अकेलापन दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बेशक इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है कि धरती 7 अरब की आबादी से भरी पड़ी है, फिर भी लोग अकेले हैं। अगर किसी को अकेले रहने में आनंद आता है तो इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग अकेलेपन से परेशान हैं। नतीजतन वे कई गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। अगर आप खुद अकेला महसूस करते हैं तो इसलिए क्योंकि आपने खुद को एक टापू बना लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यह सोच आपको दूसरों के साथ रहने के लिए अयोग्य बना देती है, इस हद तक कि आप खुद के साथ भी नहीं रह सकते। यह अक्सर ऐसी स्थितियों में पहुंच जाता है जब आप यह मानने लगते हैं कि आपके भीतर जो हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। मन यह भूल जाता है कि रिस्पॉन्ड करने की क्षमता ही जीवन का आधार है। अगर रिस्पॉन्ड करने की अपनी असीमित क्षमता को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है तो आप आनंद में हो जाते हैं। अगर यह अनिच्छा से होता है तो आप दुख में जीते हैं। जिम्मेदारी लेना अपने जीवन का मालिक बनना है। इसका मतलब है कि आपने एक पूर्ण मनुष्य बनने की दिशा में पहला कदम उठाया है, जो पूरी तरह से चेतना और मानवता से भरपूर है। जिम्मेदारी लेने से और जागरूक जीवन की ओर सफ़र शुरू करने से आप उन पुराने रिवाजों का अंत कर रहे हैं जिनमें दोष दूसरों के या ऊपर वाले के मत्थे मढ़ दिया जाता है। अपने जीवन में जो सबसे रोमांचकारी यात्रा है,
अपने भीतर की यात्रा उसकी शुरुआत कर दी है। आपने गौर किया होगा, जिम्मेदारी का यह विचार हमें बेरोक टोक एक दूसरे शब्द की ओर ले जाता है, जिसके मायने काफ़ी हद तक इसके समान हैं। इस शब्द को हम अच्छी तरह से जानते हैं, शायद ज़्यादा ही अच्छी तरह से जानते हैं। 2.5 अक्षरों वाला यह शब्द जिसका काफ़ी उपयोग होता है और साथ ही सबसे दुरुपयोग भी, वह शब्द है प्रेम। आप उपदेशों के बारे में तो जानते हैं। दुनिया भर में लोगों को बताया जाता है कि प्रेम ही परम सत्य है, प्रेम ही सर्वोच्च है, प्रेम ही ईश्वर है, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब उपदेश बहुत शानदार हैं, लेकिन जब आप प्रेम में होने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल होती है और अक्सर दिखावा बनकर रह जाता है। क्या आपने इस पर गौर किया है? प्रेम में बनने की कोशिश करने के बजाय बिल्कुल भी प्यार न करना आसान है, लेकिन प्रेम में होना बस इतना है, खुलकर और बेझिझक रिस्पॉन्ड करने की इच्छा का होना। अभी तो हो सकता है यह आपके जीवन में 1 या 2 लोगों तक ही सीमित हो, लेकिन इस क्षमता को विस्तृत करते हुए पूरी दुनिया का आलिंगन संभव है। क्या इसका मतलब यह है कि सड़क पर निकलकर हर किसी को गले लगाया जाए? नहीं, यह पागलपन होगा और कहने की ज़रूरत नहीं कि गैर जिम्मेदाराना भी। जैसा कि हमने कहा है, जिम्मेदारी का मतलब कुछ करना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक तरीका है। प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप करते हैं, यह आपकी होने की प्रकृति से जुड़ा है। अभी आपने अपने जीवन में सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक खिड़की खुली छोड़ी है। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कहीं न कहीं आप जानते हैं कि अगर आपने उसे भी बंद कर दिया तो आप पागल हो जाएंगे। तब आपके पास सिर्फ पागलपन या आत्महत्या के ही विकल्प बचेंगे। लेकिन इसे ठीक करने का दूसरा तरीका भी है। क्या इसका मतलब एक और खिड़की खोलना है या कि दरवाज़ा खोलना? इसका एक ज़्यादा असरदार विकल्प है, आप दीवार ही क्यों न गिरा देते। प्रेम का किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसका संबंध आपसे है। यह होने का एक तरीका है। दरअसल इसका मतलब है कि आपकी भावनाओं में मिठास आ गई है। अगर आपका कोई प्रियजन दूसरे देश में चला जाता है, क्या तब भी आप उससे प्रेम कर पाएंगे? ज़रूर कर पाएंगे। अगर कोई प्रियजन गुजर जाता है, क्या तब भी उससे प्रेम कर पाएंगे? ज़रूर कर पाएंगे। चाहे कोई प्रियजन भौतिक रूप से आपके साथ नहीं है, तब भी आप उससे प्रेम कर सकते हैं। फिर प्रेम क्या है? यह आपका अपना गुण है। आपके भीतर जो चीज़ पहले से है, उसे बाहर लाने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को बस चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कोई ताला ही नहीं है, कोई दरवाज़ा ही नहीं है, कोई दीवार नहीं है, तो आप चाबियों के साथ मगजमारी क्यों कर रहे हैं? आप काल्पनिक दरवाजे और दीवार खड़ी कर लेते हैं और फिर काल्पनिक चाबियां बना लेते हैं, और तब आप चाबियों के साथ उलट पुलट करने लगते हैं। एक बार जब आपको चाबियां मिल जाती हैं, तो आपको उसके खो जाने का डर सताता रहता है। ज़्यादातर लोगों के लिए प्रेम शुरुआत में सुख होता है, लेकिन कुछ समय बाद वह चिंता बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस चाबी के पैर होते हैं और अपनी मर्जी भी। आप इसे अपनी जेब में नहीं रख सकते या गले में लटकाए नहीं रह सकते। जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो 2 जिंदगियों पर खतरा मंडराने लगता है। एक बार जब आपकी खुशी धक्का लगकर शुरू होने के बजाय अपने आप शुरू होने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी तकनीक बेहतर बना ली है। आप अब किसी बाहरी स्रोत के गुलाम नहीं हैं, भले ही वह स्रोत कोई व्यक्ति हो या हालात। अब आप कुछ खास किए बिना बस यहाँ बैठे हुए प्रेम में और आनंद में हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहरी दुनिया कैसा बर्ताव करती है। एक बार जब आप भीतरी आज़ादी का अनुभव कर लेते हैं,
तो आप जीवन में फिर कभी असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। और वैसे भी जब आप वाकई आनंदमय इंसान होते हैं, तब हर कोई स्वाभाविक रूप से आपके आसपास रहना चाहेगा। आनंदमय होने का मतलब है जीवन उल्लासपूर्ण तरीके से गठित हो रहा है और जीवन बस इतना ही चाहता है। अपनी भीतरी तकनीक को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, आगे के अध्याय में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बुनियादी कदम होगा इस बात को पूरी तरह सजगता से स्वीकार करना कि मेरी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है, लेकिन मेरी कुछ करने की क्षमता सीमित है। जो मैं हूँ और जो मैं नहीं हूँ, सबके लिए 100% मैं ही जिम्मेदार हूँ। अपनी क्षमताओं और अपनी अक्षमताओं के लिए, अपनी खुशियों और दुखों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस जीवन और इस जीवन के परे के अपने अनुभवों की प्रकृति को मैं ही तय करता हूँ। मैं खुद अपने जीवन का निर्माता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, न प्रतिक्रिया की, न कुछ करने की, न ही काबिलियत की। सिर्फ इस बुनियादी सच्चाई के प्रति जागरूक होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी असीमित है। आप एक जगह बैठकर इसके प्रति जागरूक हो सकते हैं। आप सड़क पर चलते हुए इसके प्रति जागरूक हो सकते हैं। आप काम करते हुए, खाना बनाते हुए या बिस्तर पर लेटे हुए भी इसके प्रति जागरूक हो सकते हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आपका धर्म या आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, लेकिन जब आप ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका ठीक ठाक क्या मतलब है? इसके स्वरूप, नाम और धारणाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन वास्तव में जब आप ईश्वर कहते हैं तो इसका मतलब उससे होता है जो इस सृष्टि में हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए कि ईश्वर आकर कह दे, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, तो उसे निश्चित रूप से पद से हटा दिया जाएगा। ईश्वर शब्द का मतलब ही असीमित जिम्मेदारी है। इसलिए जिम्मेदारी नागरिक शास्त्र का कोई उपदेश नहीं है। यह सबसे सरल और आसान तरीका है जिससे आप अपने देवत्व को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का सारा मकसद उन सीमाओं को तोड़ना है जिन्हें आपने अपने लिए बनाए रखा है, और आप जो हैं उसकी विशालता का अनुभव करना है। आपने अपनी अज्ञानता से जो सीमित पहचान बनाई है, उसे खुद को आज़ाद करना और अत्यंत आनंदमय और असीमित रूप से जिम्मेदारी की भांति इस तरह जीना जैसा श्रेष्ठा ने आपको बनाया है, यही इसका मकसद है। चामुंडी पहाड़ी पर अपने अनुभव के बाद एक चीज़ मेरे सामने स्पष्ट हो गई। जीवन में यह और वह नहीं होता, बल्कि सिर्फ यह और यह होता है। इसका मतलब है कि हर चीज़ यहाँ और अभी है। हर चीज़ के लिए रास्ता यही और अभी है। और यह सिर्फ इंसान की रिस्पॉन्ड करने की क्षमता में, इंसान द्वारा देवत्व का अनुभव करने और उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता में निहित है। इसी तरह कोई हाँ या नहीं नहीं होता, सिर्फ हाँ और हाँ होता है। यह चुनाव आपका है। आप चाहे तो हाँ और ना से जीवन के प्रति रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा इस अस्तित्व का शाश्वत विभाजन करना। यही संघर्ष और दुख की पुनरावृत्ति के चक्रों का आधार होता है। या फिर आप खुद के जीवन के लिए एक बड़ा हाँ बन सकते हैं। सीमित जिम्मेदारी सीमाएं तय करने का एक तरीका है। आप जिन चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं वे आपकी सीमा के अंदर होंगी। वही जिन चीज़ों के लिए आप खुद को जिम्मेदार नहीं मानते वे आपकी सीमा से बाहर होंगी। लेकिन असीमित जिम्मेदारी आपकी समझ और धारणा के मौजूद स्तर से कहीं आगे तक जाती है। आप अभी जीवन को जितना जानना चाहते हैं, जीवन उससे विशाल, कहीं ज़्यादा विशाल है। एक बार जब आप इस आसान सी बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि मेरी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है, तो अचानक जीवन आपके भीतर खुद को बिल्कुल अलग तरीके से पुनर्गठित कर लेता है। आप अपने भीतर अधिक से अधिक आज़ादी महसूस करने लगते हैं।
जीवन अब अपनी खोज की शानदार और आनंददायक यात्रा बन जाता है। बाहर की दुनिया ने अपने हिस्से की खूनी क्रांतियां देखी हैं। उनमें हिंसा इसलिए थी क्योंकि उनमें कुछ लोग बदलने के इच्छुक थे और कुछ लोग नहीं। लेकिन आंतरिक जीवन में एक ही किस्म की क्रांति होती है और वह खामोशी से होती है। यह अनिच्छा से इच्छा की ओर बढ़ना है। अहम सवाल है, क्या आप फुल टाइम इंसान बनना चाहते हैं या पार्ट टाइम इंसान? अगर आप रिस्पॉन्ड करने की क्षमता सीमित कर लेते हैं तो आपके अनुभव का दायरा, आयाम चकित करने वाले न होकर नीरस, सीमित और संकीर्ण होंगे। लेकिन संपूर्ण फुल टाइम इंसान होने के लिए लगातार पूरे जोशो खरोश से रिस्पॉन्ड करना होता है। इसके लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं। आपको बस इस शानदार जीवंत ब्रह्मांड में जीवन का एक इच्छुक अंश बनने की ज़रूरत है। जिम्मेदारी बोझ नहीं होती, सीमाएं बोझ होती हैं। अगर आप अपने लिए सीमाएं बना लेते हैं, चाहे वे विचारधारा की हो या जाति, संप्रदाय, नस्ल या धर्म की, तो आप कभी उससे आगे नहीं जा सकते और बेवजह वहीं अटके रहते हैं। ये सीमाएं सिर्फ डर, घृणा और क्रोध पैदा करती हैं। आपकी सीमा जितनी बड़ी होती है, तकलीफ उतनी ही अधिक होती है। लेकिन अगर आपकी जिम्मेदारी असीमित है, तो फिर सीमा कहाँ है? कोई सीमा नहीं तो कोई बोझ नहीं। इंसानी चेतना में यही बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ऐसा होने पर ब्रह्मांड आपके मुताबिक चलने लगता है। इसके बजाय आप ही ब्रह्मांडीय बन जाते हैं। यह परे जाना नहीं, बल्कि घर वापसी है।